नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज एक नई कहानी शुरू करते हैं, नई सीरीज शुरू करते हैं। तो आप लोग को शायद पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो कहानी ये है दोस्तों, दो दोस्त होते थे साथ में। तो कई अलग अलग राज्य के थे दोनों, और एक तीसरी राज्य में ही वो काम करते थे। तो हुआ क्या कि वो कोई सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते थे वो लोग। तो काफ़ी सालों तक काम कर रहे थे। काम करते करते पहले शुरुआत में ही वो लोगों ने क्या किया, एक साथ में मतलब दोस्त बन गए थे वो। तो ऐसे चलते चलते उनकी शादियां हो गई थी और वो अलग अलग कमरे में रहते थे। उस हिसाब से चल रही थी, अच्छी खासी जिंदगी कट रही थी वो लोगों की, और अपने हिसाब से रह रहे थे। तो एक दोस्त के 4 बेटे थे, एक दोस्त के 2 बेटे थे। तो उसमें क्या करते थे, अभी धीरे धीरे बच्चे भी थोड़े होने लग गए, तो वो जवान होने लग गए। तो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। तो जिसके 2 बच्चे थे उसमें बड़ा वाला लड़का पढ़ता था, अच्छा उसमें पढ़ाई में रुचि था, लेकिन छोटे वाले को रुचि नहीं था पढ़ाई में। तो छोटा वाले ने क्या किया, भाई पिताजी मेरे को पढ़ाई में रुचि नहीं है, तो मेरे को कोई और काम कर लूंगा मैं। तो उनको क्या किया, उन्होंने कोई और जॉब पे लगा दिया, मतलब अपना खेती बाड़ी के अंदर और ऐसे काम पे उनको गांव में छोड़ दिया। और उसी हिसाब से वो लगने लग गया, काम करने लग गया। और बड़ा बेटा था वो पढ़ रहा था, तो अच्छी मतलब पढ़ाई कर रहा था वो। ऐसे पढ़ाई करते करते ही मतलब क्या है, दोनों की शादी भी करवा दी फिर धीरे धीरे। तो बड़े बेटे की अच्छे घर में शादी होगी, तो रिश्ते तो आ रहे थे। तो बड़े बेटे की तो अच्छे घर में शादी हो गई थी। छोटे बेटा था जो कम सी पढ़ा लिखा था, उसकी थोड़े कमजोर घर में शादी हो गई थी। तो दोस्तों ने, जो 2 दोस्त थे ना एक साथ में, उन लोगों ने क्या किया, पहले कुछ साल पहले मतलब जब शुरुआत हुई काम की, अच्छे से काम चल रहा था, 2 रुपए की उनको बचत होती थी, उस हिसाब से वो लोग क्या करते थे, अपना डिपॉजिट रखते थे। वो लोगों ने एक फैसला किया था कि हम लोग दोनों मिल करके एक ये सामान प्रॉपर्टी हम लोग खरीदेंगे। ये प्रॉपर्टी को खरीद के हम लोग इसको रख देंगे। जो आदमी पहले खत्म होएगा, एक्सपायर हो जाएगा, उस आदमी के परिवार को ये प्रॉपर्टी जाके दे दी जाएगी, उसको दी जाएगी जो उस प्रॉपर्टी के काबिल हो। तो इस हिसाब से बात हुई थी। तो उनके बाद में वो काफ़ी साल तक साथ में रहे, सर्विस करते रहे। तो सर्विस करते करते आपको तो पता ही है, तो साल गुजर जाते कोई पता नहीं। बाद में धीरे धीरे हुआ क्या, सर्विस से ख़त्म हो गई उनकी। तो वो अपने अपने दोनों घर आ गए। दूसरा दोस्त था वो अपने एरिया में चला गया, एक दोस्त था वो अपने एरिया में चला गया। उस हिसाब से चले गए और काफ़ी साल गुजर गए। तो अभी तो बच्चों की भी शादियां हो गई थी। तो अभी बच्चों की शादी होने के बाद में क्या, बच्चे भी अलग अलग रहने लग गए। एक बेटा था वो अपना शहर में रहता था, और छोटा बेटा था वो कम से पढ़ा लिखा था, तो वो अपना खेती बाड़ी का ही कारोबार करता था। तो इस हिसाब से अपनी ज़िंदगी चल रही थी, गुजर रही थी। तो सब ठीक ठाक चल रहा था। तो हुआ क्या, बाद में एक दिन वो एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया। तो ख़त्म होने के बाद में क्या किया उसने, उसका दोस्त को, जो दूसरा दोस्त था ना, उसको पता लगा है भाई ऐसे ऐसे करके ख़त्म हो गया, दोस्त मेरा ख़त्म हो गया। तो वो क्या किया, उससे मिलने के लिए है उसके गांव आया। तो गांव आया, गाड़ी, बड़ी गाड़ी लेके आया, वो गांव आया। तो गांव आके देखा, चलो भाई पता लग गया भाई। तो गांव आके देखा तो उसने पूछा, भाई आपके पिताजी कहाँ? तो वो बोले पिताजी तो एक्सपायर हो गए, इतना साल हो गया। करीबन एक साल 1.5 साल बाद में आया था वो। तो उस हिसाब से वो आया, तो बातचीत करी। तो बोले मैं आपके पिताजी का दोस्त हूँ, तो इस हिसाब से मैं आया हूँ। आपके पिताजी ने मेरे से मतलब कुछ बताया नहीं उसने। तो बोले आप एक काम करो, आपके भाई है ना, उसको भी बुलाओ, और आप दोनों से एक बात करनी है। तो इस हिसाब से बात करने के लिए बात, तो छोटे भाई ने क्या किया, बड़े भाई को फोन कर दिया, भाई ऐसे ऐसे करके वहाँ से दोस्त, पिताजी के दोस्त है पुराने, वो आए हैं। तो वो हम लोग से मिलना चाहते हैं, तो कोई आप हम लोग से बात करना चाहते हैं। तो भाई ने क्या किया, वो उसका जो बड़ा भाई था ना, वो ठीक है बोला आऊँगा। वहाँ से अपने गांव से क्या 10 किलोमीटर दूर शहर में रहता था, वो अपने परिवार के साथ में रहता था। तो वो आया, शाम तक आया। तो उस गांव उसने क्या किया, जो दोस्त आया था ना, उनके घर में मेहमान आया था ना, उसने क्या किया, उस छोटे वाले लड़के को बोला, जा एक काम करो, अपने रिश्तेदार इधर जो गांव में समाज वाले लोग हैं उनको बुला के लाओ, उनके सामने आपसे कुछ बात करनी है। तो ठीक है। तो वो क्या किया, अभी क्या बात करनी है वो तो बता ही नहीं उन्होंने, भाई बात क्या करनी है। तो वो बोले कुछ बात करनी है आपके पिताजी के बारे में।
तो गांव वाले को बुलाओ, अपने समाज वाले को बुलाओ। तो वो क्या किया, लड़का, छोटा लड़का चला गया गांव में और अपने समाज वाले को सभी को बुला के लाया। तो सब लोग आ गए, घर में आ गए। शाम का टाइम था। तो घर में आने के बाद में सभी लोग उसमें बैठ गए, चौक में बैठ गए, और वो बड़ा भाई था वो भी आ गया। तो उसने गांव वालों के सामने उसने एक बात बोली कि इनके पिताजी ने मेरे से 10-10 लाख रुपया लिया, 20 लाख रुपया लिया, कर्जा लिया। तो बोले ठीक है। तो बोले कब लिए? तो बोलता है ये पहले ये बिजनेस करने के लिए लिया था, शादी करने के लिए लिया था 10 लाख रुपया, उसके बाद में बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपया लिया था। इसी प्रकार से वो 20 लाख रुपया लिया था। अभी हुआ क्या, तो अभी उनकी बीबी जी जो पढ़ा लिखा ज्यादा था, जो शहर में रहता था, उसकी बीबी बहुत होशियार थी। तो वो बोली, मुंह सुझाने लग गई। तो वो बोली हम लोगों ने क्या जो कर्जा लिया है वो देगा, हम कहाँ से देंगे? वो तो जो कर्जा लिया वो तो खत्म हो गया, हम कहाँ से दें कर्जा? और हम कर्जा क्यों दे? जो लिया था वही का उसी का कर्जा है। तो इस प्रकार से तो गांव वाले ने भी बोले, तो गांव वाले भी कुछ नहीं बोले भाई, कि सबूत किसी के पास है नहीं। तो छोटा लड़का बोला, वो भाई सबूत क्या है, मतलब क्या लिया है, किस हिसाब से लिया है, कुछ तो प्रूफ तो होगा ना। बोला प्रूफ कुछ नहीं है, ऐसे बस इस हिसाब से बताया उनको। तो वो क्या किया, तो ठीक है, बड़ा लड़का तो मना कर दिया, उसकी बीवी ने भी मना कर दिया, ठीक है हम लोग कर्जा नहीं देंगे। तो अभी छोटा लड़का था वो सोच विचार करने लगा। तो अभी वो कुछ नहीं बोला छोटा वाला ने। तो पंचायत थी वो भी कुछ नहीं बोली, वो भी आराम से बैठे बैठे इधर उधर की बातें करने लग गए। भाई क्या किया जाए, क्या समाज को इसको क्या बताया जाए, क्या नहीं बताया जाए। इस हिसाब से सभी लोग वो लोग बातें कर रहे थे। बातें करते करते छोटे लड़के के ने क्या बोला, ठीक है मेरे पिताजी ने कर्जा लिया है, तो ये काम करूंगा मैं, आपका कर्जा जो भी है वो मैं उतार चुकाऊंगा आपको। तो उसने क्या किया, बोला ठीक है तू कैसे चुकाएगा? तो बोला मेरा पिताजी का जो जमीन दिया हुआ है, मेरे हिस्से में जो जमीन आती है, मैं जमीन को बेच के आपका पैसा पूरा चुकाता करूंगा, एक एक पाई रुपया आपका दे दूंगा मैं। तो ठीक है, इस प्रकार से उसने बोला। तो उसने फैसला किया, ठीक है मैं चुकाऊंगा, कैसे भी चुकाऊं, चाहे वो पैसा मैं चुकाऊंगा। तो बात हो गई। तो समाज वाले भी सभी लोग मतलब बातें करने लग गए, यार जो पढ़ा लिखा था वो तो कुछ नहीं बोला, वो तो अच्छा कमा भी रहा है। तो समाज वाले उसी को बोले, यार तू तो कमा भी रहा है, ये कुछ कमा नहीं रहा, ये खेती बाड़ी में काम करता है, तो इसके पास इतने पैसे है नहीं, तो तू कुछ ना कुछ तो भी हेल्प करे, तो दोनों भाई मिलके चुका दो। लेकिन वो तो मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया कि मैं तो पैसा 1 रुपया नहीं दूंगा, मेरे पास मैं तो लिया ही नहीं पैसा। जबकि उसने बताया एक बार तुम्हारी शादी के लिए पैसा लिया था, एक बार तुम्हारे बिजनेस के लिए पैसा लिया था, इस हिसाब से उसको बताया। लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं थे। लेकिन छोटा लड़के ने वो पैसे की हाँ भरी, वो बोला ठीक है मैं चुकाऊंगा। तो समाज वाले ने सभी लोगों ने बोला, देखो छोटा लड़का अनपढ़, थोड़ा कमती पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी अपने पिताजी की इज्जत बचाने के लिए, इसने अपने पिताजी का नाम खराब ना हो समाज में, इसलिए उसने हाँ कर दी। और छोटा लड़का कितना समझदार है, जो पढ़ा लिखा है वो उसको इतना पढ़ाया, बिजनेस लगाया, बिजनेस के ऊपर पैसे लगाए, अच्छी शादी भी करी, पढ़ाई पे भी पैसे लगाए, अच्छा करके मतलब गांव वाले बातें करने लगे। तो छोटा लड़का ने क्या किया, उसको बोल दिया। तो ठीक है, वो क्या किया, फिर गाड़ी वाला बोला ठीक है बस यही देखना था मेरे को, समाज के सामने उसने बोला ठीक है यही देखना था मैं, तो कि रुको अभी। तो वो क्या किया, गाड़ी से जाके अपना मतलब जो गाड़ी लेके आया था उसमें एक बैग लेके आया था, बैग से लेके आके उनको क्या किया, बोला आप लोग रुको, आप ये जो हम लोग दोनों भाई मिलके पहले कोई सामान खरीदा था, वो सामान बेच के, मतलब बात ये हुई थी कि जो भी आदमी पहले खत्म होएगा उसके परिवार को ये पैसा के जो भी प्रॉपर्टी खरीदी थी उस पैसे की जो भी कीमत होगी वो सारी कीमत के पैसे जितने भी बढ़ेंगे, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जो भी बढ़ेंगे वो पैसे उस परिवार को दिए जाएंगे, जो उस परिवार में जो मतलब लायक होगा उनके लिए। तो ठीक है, तो उस हिसाब से फिर वो क्या किया, वो छोटे लड़के को वो पैसे ला के दिए, सारे पैसे उस लड़के को ला के दे दिए। तो इस हिसाब से कहानी है। तो फिर ये बताइए, तो ऐसे समाज में आजकल यही चल रहा है, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, तो आजकल ये भी चलता है भाई, जिसको अनपढ़ बोलते हैं ना वही अपने बाप की इज्जत रख सकता है, ज्यादा पढ़े लिखे आदमी भी इज्जत नहीं रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब संस्कारों की बात है। तो यही बात है दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ऐसी कहानी आपको पसंद हो तो मुझे जरूर बताइएगा और लिखिएगा, तो मैं ऐसी कहानियाँ और भी आप लोगों को बताऊंगा। और हाँ, ये कहानी किसी के ऊपर अगर संयोगवश किसी के यहाँ पे मिलती है कहानी, तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन आपको कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।